हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 4.2 उसको देखने वाले हैं। ये द्विघात समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम लोग को ज्ञात करना होता है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने। यानी हम लोग को सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग थोड़ा सा एक प्रोसेस है, थोड़ा सा एक नियम बोलिए, रूल बोलिए जो, ठीक है ना, वो पहले आप लोग जान लीजिए। कभी भी अगर गुणनखंड विधि से निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स में जो भी हमारा चर वाला नंबर रहेगा, कोई भी जो संख्या रहेगा, और सी लास्ट में जो संख्या रहेगा, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू करते हैं, ठीक है। और हम लोग बीच वाला को जोड़ या घटा के लाने का प्रयास करते हैं। नियम क्या कहता है, जैसे देखिए, अगर द्विघात समीकरण को देखिएगा तो किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो हम लोग ए और सी को क्या करना है, इंटू करना है, गुना करना है, और किसी भी तरह से हमको बी लाना है, या तो आप जोड़ के लाइए या तो घटा के लाइए। यही इसका मेन रूल है। आप इसको समझ जाओगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो ए कौन है, वन है। और यहाँ पे क्या है हमारा, टेन है। तो टेन वन इंटू अगर हम -10 करेंगे तो 10 करिए या -10, तो इंटू करने में कितना आ जाएगा, एक को 10 से गुना करने पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हमारा टोटल कितना आया, 10 आया। अब सवाल है कि इसका गुणनखंड करिए, ठीक है, कि कितना के टेबल में आता है। तो अगर ध्यान से करिए, 10 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, एक तो हो सकता है 5 × 2 हो जाएगा, 10 होगा ना, 5 × 2 = 10 भी होगा। तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि 5 और 2 को हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ जाए, यहाँ पे -3x आ जाए। तो देखिए, अगर हम 5 को, अगर 5 में 2 अगर घटा देंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा 3 ही होगा, देखिए। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, -5, चूंकि माइनस लेना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो 3 है लिखा हुआ है गलत है, ये क्या है, 2 है, ठीक है। अब माइनस हमको चाहिए तो बड़ा क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो -5x और +3x कर दिए, -10, सेम टू सेम उतार दिए, ठीक है। अब हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बताइए, एक्स स्क्वायर और 5x में इसको एक अलग मान के चलिए अब, ठीक है ना, और इसको अब हम लोग अलग मान के चलेंगे, ठीक है, दोनों। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x - 5 बचेगा। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, तो इसमें हमारा 2 था, ये 2 है, तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, x - 5। अगर आप लोग और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सही बना रहे हैं तो ब्रैकेट में ना जो भी कॉमन आएगा वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे x - 5 आया तो यहाँ भी क्या आएगा, x - 5। जब सेम आ गया मतलब आप सही जा रहे हैं। अब x - 5 को हम लोग क्या किए, कॉमन निकाले, तो क्या बचा, एगो x बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो x + 2 बचा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, x - 5 × x + 2 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब x - 5 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर -5 उधर गया तो 5 हो जाएगा। वैसे +2 है तो +2 बराबर उधर जाएगा तो -2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 और -2। समझ में आया। आपको क्या रूल याद करना है, सबसे पहले ए और सी को क्या करेंगे, इंटू करके हमको जोड़ या घटा के क्या लाना होता है, बी वाला लाना होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेना होता है, ठीक है। कॉमन अगर आप सही ले पाए तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। फिर उसके बाद कॉमन लीजिए और एक्स का वैल्यू क्या निकाल लीजिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं मूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, सेम वही प्रोसेस किया गया है। 6 और 2 को हम लोग क्या किए, इंटू किए, तो कितना आया, 6 और 2 को इंटू किए करोगे तो 12 आया। अब हमको x लाना है, तो 4 तिया क्या होता है बाबू, 12 होता है ना। तो 4 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो चूंकि हमको x चाहिए प्लस में, इसलिए 4 लिखेंगे प्लस में। तो 4x - 3x ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेने पे ये आ गया। अब कॉमन लेने के बाद x + 2 को भी कॉमन लेंगे और x - 3 बचा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के x का बराबर -2 और एक बराबर 3 निकल गया। तो ये क्या है, उसका मूल है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन का आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। इसे देखिए, अगर किसी में दिक्कत हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करिए। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ इसी प्रकार से बनेगा, इससे कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।